ये हम लोग का जो है बिहार एसएससी का तीसरा सेट है। प्रत्येक शनिवार को 50 क्वेश्चन का टेस्ट दिया जाएगा, उसको आप लोग जो है अटेम्प्ट करेंगे और आपका ना पता करेंगे कितना सही है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम समर्थन के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो सबको पता है कि लोकसभा का जो है संरचना अनुच्छेद 81 में होती है। ठीक है, और लोकसभा में कुल सदस्य जो है 550 होते हैं, जिसमें से 543 अभी एक्टिव है। ठीक है ना, 543 में से 524 जो है स्टेट से चुने जाते हैं और 19 जो है आपको यूटी से चुने जाते हैं। समझ गए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब संविधान संशोधन होता है उस केस में, तो संविधान संशोधन के केस में जो है ना 2/3 बहुमत की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जो कुल सदस्यों की उपस्थिति और मतदान किया जाता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कौन सी क्रिया रिसाइकल बिन को बाईपास करते हुए एमएस विंडोज़ को सिस्टम से फाइल से डिलीट कर देगी? देखिए, जब आप अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में किसी चीज़ को डिलीट करते हैं तो क्या होता है, मोबाइल में तो ट्रैश में चल जाता है और कंप्यूटर में जब डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में चल जाता है। लेकिन एक ऑप्शन ऐसा भी होता है कि वो रिसाइकल बिन में ना जमा होकर डायरेक्ट डिलीट ही हो जाएगा। जब आप शिफ्ट को और डिलीट को एक साथ जो है करेंगे तो वो क्या होगा, परमानेंट डिलीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी का ऐतिहासिक निर्णय निम्न में से कौन सा था, जिनकी आधिकारिक सेवा निवृत्ति जून 2025 में निर्धारित की गई है? तो देखिए, इसका सही जवाब है एक एक्ट आता है पॉक्सो एक्ट। पॉस्को एक्ट क्या होता है? ये होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। ठीक है, ये 2012 में आती है और इस एक्ट में भारत में जितने भी बच्चे हैं सब बच्चों को किसी भी तरह से किसी भी अपराध यदि बच्चे के साथ कोई करते हैं, चाहे मोलेजेशन हो या चाहे किसी प्रकार किसी मारपीट हो, कोई भी अपराध करते हैं उसमें इस पॉक्सो एक्ट में सब जो है लगा दे। बहुत ही खतरनाक एक्ट है। तो ये 2012 में आई थी। 2012 में एक व्यक्ति के ऊपर जब ये लगा था तो एक हाईकोर्ट जो है ना उसको बोल दिया था कि ठीक है, स्किन टू स्किन, ये आदमी जो है स्किन पे कोई हार्म नहीं पहुंचाया है, इसीलिए इसको बच्चे के विरुद्ध जो है दे दिया था फैसला। लेकिन ये जो बेला त्रिवेदी है कि स्किन टू स्किन वाला कोई बात नहीं है कि यदि बच्चे के साथ किसी भी तरह का कोई इरादा भी होता है बच्चे के साथ कोई घटना करने का तो वो यौन शोषण माना जाएगा और इस पर जो है पॉक्सो एक्ट लाया गया था। तो बेला त्रिवेदी पॉक्सो एक्ट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न जातियों के साथ भेदभाव के विरुद्ध विशाल आंदोलन का नेतृत्व करने वाला समाज सुधारक नारायण गुरु किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा केरल। देखिए, 1856 में इनका जन्म होता है। ठीक है, बिल्कुल साधारण परिवार में, और ये जवान होते होते इतने इसको सामाजिक कुरीतियों का मतलब कि सामना करना पड़ा कि ये खुद को जो है एक सुधारक के रूप में आगे चलकर ये प्रस्तुत करते हैं खुद को और होते हैं। और वर्तमान जिस तरह भारत का जो है आधुनिक भारत का निर्माता राजा राम मोहन राय को बोला जाता है, उसी तरह केरल का आधुनिक केरल का जो है पुनर्जागरण का जो बोला जाता है उसको किसको बोलता है? नारायण गुरु को। ठीक है ना, तो नारायण गुरु इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। भाबर प्रदेश, अभी जस्ट मैंने कुछ दिन पहले 1-2 दिन पहले एक टेस्ट में मैंने इसको करवाया था। भाबर प्रदेश क्या होता है? ये जो हमारा हिमालय है, ठीक है, ये हो गया बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, और ये हो गया सबसे बाहरी मतलब शिवालिक। ठीक है, तो शिवालिक के जस्ट बगल में जो पट्टी होती है, शिवालिक के जस्ट बगल में जो पट्टी है, इस पट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? सटा हुआ जो पट्टी होती है, इसी पट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं इसी पट्टी को भाबर प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, तो हिमालय के गिरिपाद पर्वत। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा महत्वपूर्ण भारतीय त्यौहार 13 और 14 मार्च को मनाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा होली। अभी होली जस्ट जो मनाया गया है। भौगोलिक दृष्टि से भूटान को 4 क्षेत्रों में बांटा गया, कौन इसमें से नहीं है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब उत्तरी हो जाएगा। देखिए, पश्चिम है, दक्षिणी है, पूर्वी है, एक मध्य है और लेकिन उत्तरी नहीं है। नेक्स्ट, 21 मई 2025 को दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक को किन 2 प्रमुख स्वास्थ्य सेवा पहलों के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आयुष्मान भारत अवसंरचना और आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आयुष्मान भारत अवसंरचना क्या है? ये जो है ना, भारत में जो आयुष्मान भारत जो लागू किया गया था उसी का थोड़ा सा अगला जो अपडेटेड रूप है। ठीक है, आयुष्मान भारत जो है इस मिशन को जो है ना ABHAM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और संरचना मिशन, ये 2021 में लागू होता है, आता है
खुद मोदी साहब इसको जो है लाते हैं और इसका मिशन होता है कि गांव से लेके ये जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस तक जो है इसको जो है स्वास्थ्य की सेवा बहाल हो हर जगह, ठीक है, और बेहतर स्वास्थ्य सेवा जो है देने के लिए। और आयुष्मान आरोग्य मंदिर क्या होता है, जैसे कि हर जगह PHC से देखे होंगे, PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर देखे होंगे या उप स्वास्थ्य केंद्र देखे होंगे। तो ये क्या है कि PHC को और उप स्वास्थ्य केंद्र को नाम बदल के क्या कर दिया गया है, आरोग्य मंदिर। जब आप अपने गांव में देखेंगे तो बहुत सारा उप स्वास्थ्य केंद्र वगैरह का नाम आयुष्मान भारत लिखा हुआ, एक छोटा सा पीला कलर का मकान देखा होगा, वो क्या है, आरोग्य मंदिर है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि किस कटिबंध में पूरे वर्ष भर सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें प्राप्त होती है। देखिए, जब आप क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना, तो आपको 90% क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन पढ़ने से ही आ जाता है। 90% नहीं, कुछ क्वेश्चन का। ये हमारा कर्क रेखा है, कर्क रेखा के 5 मीटर 5 डिग्री उत्तर दक्षिण सब क्या है, ये जो है भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र है। तो सूर्य की किरणें पूरे वर्ष भर इस पर जो है एकदम ऊर्ध्वाधर पड़ता है, ठीक है। तो देखिए, शीत वाला तो हो जाएगा, जैसे जैसे आप उधर जाएंगे मतलब कि भूमध्य रेखा से दूर जाएंगे। ध्रुवीय वाला ये हो गया ध्रुव, ठीक है, और शीतोष्ण हो गया, इसी बीच में शीतोष्ण हो गया। देखिए, जहाँ जहाँ शीत लिखा हुआ वो तो होगा नहीं, ध्रुव का मतलब होता नहीं, तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, उष्णकटिबंधीय। ये बीच वाला क्षेत्र क्या होता है, उष्णकटिबंधीय। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। सकल नामांकन अनुपात कभी कभी 100% से अधिक क्यों हो सकता है, ठीक है। देखिए, ये शिक्षा से संबंधित एक रेशियो होता है जिसमें कुल बच्चे, कितने बच्चे उपस्थित होते हैं और भारत में कुल कितने बच्चे पढ़ते हैं, उसका रेशियो होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आधिकारिक आयु वर्ग से बाहर के शिक्षार्थियों का नामांकन के कारण क्या होता है कि मान के चलिए 9 साल से 6 साल से 14 साल के बच्चे को जो है भी 6 से 14 साल के बच्चे को नाम लिखाना है, एडमिशन करवाना है। लेकिन क्या है कि इसमें हो जाएगा 6 साल से यदि 18 साल हो जाएगा तो ये तो आउटसाइडर बच्चे आ जाएंगे, तो क्या होंगे, इस रेशियो को बढ़ाएंगे, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। जिला न्यायाधीशों और अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण किसके पास होता है, तो राज्य सरकार के पास गलत, राष्ट्रपति के पास गलत, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास, इसके पास समय ही नहीं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, उच्च न्यायालय, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे जो 2 चीज़ें लिखा हुआ है कि जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। जब किसी भी तरह का कोई कांड होता है, वो कांड में यदि पैसा रुपया का बात होता है तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखता है। और जिसी तरह का अधीनस्थ, इसको सत्र न्यायालय भी बोला जाता है। किसी तरह का कोई मारपीट वगैरह होता है, ठीक है, फौजदारी मुकदमा होता है या आपराधिक संलिप्तता होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, अधीनस्थ न्यायालय देखते हैं। कौन देखते हैं, अधीनस्थ, मारपीट वाली चीज़ों को, ठीक है। दीवानी और फौजदारी, दीवानी मतलब पैसा वाला, फौजदारी मतलब मारपीट वाली चीज़ें, ठीक है। और 233 से 235 में जो है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। और 214 में क्या है, बिहार का जो है हाई कोर्ट है, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। खतरनाक अपशिष्टों के सीमा पार आवागमन के नियंत्रण और उनके निपटान पर बसेल कन्वेंशन कब अपनाया गया था, ठीक है। तो बसेल कन्वेंशन कब अपनाया गया था बताइए। तो इसका देखिए 22 मार्च 1989 में जो है स्विट्ज़रलैंड के शहर बसेल में जो है एक सम्मेलन होता है 1989 में, ठीक है। उस सम्मेलन में क्या होता है कि जितने भी जो भी देश, विकसित देश है, विकसित देश पहले क्या करते थे, इस कन्वेंशन से पहले विकासशील देश में जितने भी कचरा वाला गाड़ी होता था भेज देता था विकास के नाम पे, और वहाँ पे भी जो है खतरनाक बीमारी वगैरह पैदा हो जाता था, ठीक है। वही लिखा हुआ कि अपशिष्ट सीमा पार आवागमन नियंत्रण जो है ना, ये 1989 में आता था। और भारत जो है इसमें 1992 से है। और भारत में जितने प्रकार के अपशिष्ट निवारण चलते हैं या नए नए खोज होते हैं, ये बसेल कन्वेंशन के तहत ही जो है लाया गया है, ठीक है। इसको अच्छे से देख लेना है, सारे क्वेश्चन भी है आपके एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही। नेक्स्ट, कुंडरा उद्घोषणा, जिसमें खुले तौर पर अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाने की आह्वान किया गया था, निम्नलिखित में किस स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा बेलू चंपी। क्या हो जाएगा, बेलू चंपी। 14 अप्रैल 2025 को आर्थिक मामला में कैबिनेट समिति ने हाइब्रिड एन्युटी मोड के अंतर्गत NH6 पर किन 2 राज्यों को जोड़ने वाली ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर विकास की मंजूरी दी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम और मेघालय। अब यहाँ पर देखिए HAM, ठीक है, हाई एन्युटी और मोड, ये क्या होता है कि पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप मोड पर आधारित है, जो NH के निर्माण को जो है नेशनल हाईवे के निर्माण को लेकर चलता है। इसमें क्या होता है कि सिंपल सी बात समझिए, देखिए जो ठेकेदार होते हैं ना, ठेकेदार रोड बनाने से पहले सरकार जिसको ठेका देती है वो 40% पैसा लगाता है,
सॉरी सरकार क्या करते हैं 40% पैसा शुरू में दे देता है और 60% पैसा जो है ठेकेदार लगाता है। जब रोड कंप्लीट हो जाता है, टोल टैक्स से पैसा वगैरह आने लगता है, तो सरकार उसी पैसा को फिर वो ठेकेदार को दे देता है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो HAM को आप लोग ध्यान रखेंगे। समुद्र में वस्तुओं का पता लगाने के लिए कौन सी तकनीकी का ध्वनि तकनीकी का उपयोग करते हैं? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सोनार। अब यहाँ पे दो चीज़ मैं लिख रहा हूँ, समझिएगा, सोनार और यहाँ क्या है? RADAR। ठीक है, RADAR। सोनार और रडार दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देख लीजिए। ये क्या करता है? ध्वनि पे काम करता है और ये क्या करता है? रेडियो तरंग पे काम करता है। ये ध्वनि में क्या काम करता है कि सोनार, जैसे कि किसी सोनार क्या है? पानी के अंदर की चीज़ों को पता लगाने के लिए काम करता है। ठीक है, और ये ध्वनि तरंग को क्या करता है? एक ट्रांसमीटर से छोड़ता है, ट्रांसमीटर समुद्र में जाती है और 1500 मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से जो है 1500 मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से जाती है और समुद्र में छुपी या रखी किसी वस्तु से टकरा जाती है। जैसे ही टकराती है फिर वो क्या करता है? रिसीवर के पास आती है और रिसीवर को सारा डाटा देता है। रिसीवर तुरंत उस डाटा को प्रोसेसर में डाल के उसकी दूरी, उसकी लोकेशन, उसकी समय को माप कर, जो समय जाने में आने में लगता है समय को माप कर, दूरी, लोकेशन, आकार वगैरह सारा का सारा चीज़ इसको बता देता है। और रडार भी वही काम करता है, ये पानी के अंदर और ये आकाश में काम करता है। लेकिन ये जो है रेडियो तरंग पे, जहाँ ये 1500 मीटर प्रति सेकेंड पे करता है, इसका जो है प्रकाश के चाल से 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड से काम करता है। उसमें भी सेम है, जैसे इसमें रेडियो तरंग, इसमें ध्वनि तरंग नीचे जाते हैं, उसी तरह रेडियो तरंग ट्रांसमीटर से ऊपर जाता है, किसी न किसी जहाज वगैरह से टकरा के फिर रिटर्न होकर उसी तरह से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो समुद्र में पता लगाने के लिए जैसे हो जाएगा तो सोनार हो जाएगा और रडार का आप समझ ही गए। नेक्स्ट, कौन सी विशेषता अम्ल की नहीं है? देखिए, अम्ल जिसका pH मान 7 से कम होता है अम्ल होता है, 7 से अधिक जिसका होगा वो क्षार होता है, 7 से कम जिसका होगा क्या होगा? अम्ल हो जाएगा। अच्छा, एक बोलता है मजबूत अम्ल, एक होता है कमज़ोर अम्ल। तो जो 7 से जितना दूर रहेगा, मान के चलिए किसी का pH वैल्यू 2 है तो क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। किसी का 4 है तो वो भी अम्ल ही होगा, लेकिन जो 2 के मामला में कमज़ोर हो जाएगा। उसी तरह किसी का 14 है तो वो ज़्यादा मजबूत क्षार हो जाएगा, किसी का 8 है तो वो कम हो जाएगा। समझने के लिए चीज़ों का, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है? विशेषता नहीं है। तो देखिए, अम्ल क्या होता है? लिनियर लिटमस को लाल कर देता है, ये सही बात है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, ये भी सही बात है। और वो OH आयन उत्सर्जित कर देते हैं, तो ये गलत बात है। वे क्षारों के साथ लवण की अभिक्रिया बनाते हैं, लवण और जल। देखिए, अम्ल और क्षार जब बनते हैं तो उदासीनीकरण होता है, लवण जल बनता है, ये भी सही है। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी। PLFS रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय राज्य 2025 में पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य बन कर कौन? इतिहास रचा है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मिजोरम। केरल के बाद दूसरा राज्य कौन हो जाएगा? जो 96% के आसपास इसका जो है साक्षरता दर है, ऑप्शन नंबर सी। पार्थियनों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस देश से हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ईरान से। 1991 के बाद आर्थिक सुधारों में विनिवेश शब्द का अर्थ क्या? जहाँ भी विनिवेश आया या डिसमेंट आया, उसका मतलब क्या होता है? सरकार की परिसंपत्ति को बेच के उसको प्राइवेटाइजेशन करने की ओर बढ़ाना। ठीक है, तो सरकारी क्षेत्र की निजी कंपनी को शेयर बेचना। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नीचे लिखे समूहों में से हाइड्रोजन किस समूह से? हाइड्रोजन 1A में आता है, ऑप्शन नंबर सी। 2025 में असमर्थता समावेशन में उत्कृष्टता उद्घाटन के लिए CII पुरस्कार किस कंपनी को चैंपियन पुरस्कार मिला? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विप्रो को मिला है। PM सूर्यघर मुफ्त योजना के तहत आधिकारिक सबसे अधिक सौर ऊर्जा संस्थापन करने वाला कौन सा राज्य अग्रणी रहा है? तो कौन सा राज्य है? तो इसका अग्रणी राज्य गुजरात रहा है। PM सूर्यघर योजना ये 2024 की योजना है, जिसमें 1 करोड़ परिवारों के घरों के ऊपर जो है सौर पैनल लगा के जो है विद्युत उत्पादन करना और भारत के नेट जीरो जो सुने हैं कि 2070 में जीरो हो जाएगा। ठीक है, उसकी ओर ये अग्रतम कदम है। पहला स्टेट गुजरात है जो इसमें अग्रणी है, दूसरा कौन है? महाराष्ट्र, और तीसरा कौन है? UP, चौथा कौन है? राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट, 2025 में वायु जनित संक्रमण को रोकने के लिए एम्स रायपुर द्वारा पेटेंट किस श्वसनीय डिवाइस का नाम है? श्वसनीय डिवाइस का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? HOAC, HOAC, HOAC कॉम्बो। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। जनवरी 2025 में प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच 2025 के ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में किस मुद्दे को शीर्ष तत्कालिक विश्व खतरे के रूप में उजागर किया है? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राज्य आधारित सशस्त्र संघर्ष। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कभी मालदीव में, कभी
अफ़गानिस्तान में, कभी म्यांमार में, कभी बांग्लादेश में, ठीक है, और अभी नेपाल में जो है संघर्ष जारी है। भारतीय संविधान के संस्थागत ढांचे पर ब्रिटिश कानून का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। तो ये 1935 का भारत शासन अधिनियम। 2024 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे मिला? तो सबको पता है जसप्रीत बुमराह को। भारतीय प्रथा के अनुसार कौन सा केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों का अवरोही क्रम है? अवरोही मतलब बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे भी छोटा, ठीक है। तो सबसे पहले कैबिनेट मंत्री हो जाएगा, कैबिनेट मंत्री के बाद उप मंत्री, ने राज्य मंत्री, फिर उप मंत्री। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। भारत की पहली खनिज अन्वेषण लाइसेंस नीलामी और AI संचालित हैकेथन का शुभारंभ गोवा में किया गया। भारत सरकार द्वारा निर्धनता कम करने के लिए रणनीतिक असंबद्ध वास स्थानों के कनेक्टिविटी को प्रदान करने के लिए किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2000। टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में सामान्यतः किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कंट्रोल को दबाते हैं, फिर शिफ्ट को दबाते हैं, फिर एस्केप को दबाते हैं, तो क्या होता है? टास्क मैनेजर ओपन हो जाता है। भारत में किस वर्ष वोडाफोन ने अपनी यात्रा शुरू की थी? 2007 में आया था। कौन सा राज्य गंभीर आंदोलन और एक प्रदर्शनकारी मृत्यु के बाद भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना था? तो सबको पता है कि आंध्र प्रदेश बना था। कब? 1953 में बना था। श्री रामुलु पुट्टू के अन्वेषण में उनके मृत्यु के बाद बना था। और राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया था? 1956 में। जो राजभाषा अधिनियम कब आया था? 1956 में। और 1956 से भारत के अलग अलग देशों में भी भारत सरकार ने मान लिया कि नहीं, भाषा आधारित पे जरूरी है। और आज के डेट में धर्म का नाम का कोई चीज़ नहीं है। जब आप दो अलग अलग भाषा बोलते हैं तो वही होता है। जैसे 1971 में बांग्लादेश में भी मोहम्मडन था और यहाँ पे पाकिस्तान में भी मोहम्मडन था, लेकिन दोनों लोग मोहम्मडन नहीं था। पाकिस्तान के लोग हिंदी बोलते थे और यहाँ के लोग बंगाली बोलते थे। दोनों में पटरी नहीं खाया तो क्या हुआ? टूट गया। तो भाषा अपने आप में जात पात से ज़्यादा उठ के आगे है, ठीक है। अभी भी देख रहे होंगे कि आंध्र प्रदेश से भी टूट के अलग अलग हो गया, तेलंगाना वगैरह। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। पल्लव शासन में स्थानीय स्वशासनों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सबसे लघु इकाई क्या है? तो उसकी सबसे लघु इकाई उर है। कोपली जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? असम में। अच्छा, भारत का पहला जल विद्युत परियोजना का है सिद्रोपोंग, जो कि वेस्ट बंगाल के कहाँ पे है? दार्जिलिंग में। और ये 1897 में बनकर तैयार हुआ था। अभी भी ये काम में है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जोन कहाँ है? तो क्या है, कहाँ पे है? हाजीपुर में। इसका कहाँ है? ये कहाँ है? हाजीपुर का कहाँ? जयपुर में है। और हाजीपुर में किसका है? ECR का। नई दिल्ली में किसका है? उत्तर रेलवे का। कौन सा शहर अपने स्थापत्य पहचान को बढ़ाने के लिए ताल कटोरा गोल चक्कर पर 27 मीटर ऊंचे घंटा घर का निर्माण कर रहा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। किस वर्ष सूचना का अधिकार पारित हुआ? ठीक है, तो सूचना का अधिकार 2005 में पारित होता है और 15 जून 2005 से जो है ये पूरे भारत में लागू भी हो जाता है। कब होता है? 15 जून 2005 से पूरे भारत में लागू भी हो जाता है। इसको याद रखिएगा। पारित होता है 2005 में, कभी कभी लागू का दे देता है, ऑप्शन में दे देता 15 जून, 16 जून, 17 जून। तो याद रखिएगा 15 जून। ये तो RTA था ना, एक होता है RTE। दोनों में थोड़ा बहुत समानता देखने को मिलती है कि भाई ये सूचना से संबंधित है और ये जो है शिक्षा से संबंधित है। ये 2009 में आती है और 1 अप्रैल 2010 से पूरा भारत में लागू हो जाता है, जिसमें कहा जाता है कि 6 से 14 साल के सही बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिया जाना चाहिए। और इसमें क्या बोलता है? सूचना का अधिकार। आपको यदि कोई अधिकार किसी चीज़ का सूचना चाहिए तो पहले क्या था, अलग अलग राज्य सरकार अलग अलग सूचना अधिकार देता था, लेकिन 2005 के बाद सब एक ही सूचना देने लगे। यदि आपको 30 दिन के अंदर जवाब नहीं मिलता है जो आप सूचना मांगते हैं, तो फिर क्या करते हैं, जिस संस्था में आप मांग रहे हैं उसका जो सर्वोच्च अधिकारी है उसके पास आप कर सकते हैं। वहाँ पे भी यदि सुनवाई नहीं करेगा तो राज्य सरकार में आप कर सकते हैं। और जब यही सूचना का अधिकार किसी व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हो या पर्सनल जुड़ा हो तो मात्र 48 घंटे में सूचना का अधिकार दे दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश के किस लोक नृत्य को एकल स्थान पर एक साथ सर्वाधिक प्रतिभागियों के प्रदर्शन के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में 2015 में मान्यता मिली थी? तो कुल्लू नाटी जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम लाया था। 11वीं से 18वीं शताब्दी के मध्यकालीन भारत में किस प्रकार का साहित्य सबसे प्रमुख है? तो भक्ति साहित्य सबसे प्रमुख है। मई 2025 में वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा?
अरविंद श्रीवास्तव को, ऑप्शन नंबर डी। किस नीतिगत पहल के सभी मुद्दों पर प्राथमिक सहकारी कृषि ऋण समितियों को डिजिटल बनाना है? ठीक है, तो पैक्स डिजिटलीकरण परियोजना। अच्छा, ये पैक्स क्या है? आप सहकारी का नाम सुने हैं, जो 1950 से भारत में कार्यरत है। तो भारत सरकार का जो सबसे निचला ऋण देने की सहकारी संस्था है ना, वो क्या, कौन सा है? पैक्स है, जो भारत के सीमांत और गरीब किसानों को जो है ऋण वगैरह देते हैं। अच्छा, सहकारी का बात किस में कहा गया? 43B में जो है सहकारी समिति या सहकारी का बात कहा गया है, आर्टिकल 43B में। 2024 में भारतीय सेना में शामिल होने DRDO द्वारा विकसित किस प्रणाली में ऑपरेशन सिंदूर के किस वायु रक्षा प्रणाली का? तो ये आकाश तीर का। आकाश तीर को किसने डेवलप किया था? भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड के द्वारा, और इसरो दोनों इसमें मिक्स है। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। कौन सी पद्धति उदारवादी दृष्टिकोण को सर्वत्र रूप से चित्रित करती है? देखिए, भारत जब आज़ादी की दौर में अपने आप के संघर्ष कर रही थी, उस समय में उदारवादी उग्रवादी नाम की अलग अलग जो है विचारधाराएं पनप रही थी। तो उदारवादी क्या करते थे? याचिका और प्रार्थना पे डिपेंडेंट थे, ऑप्शन नंबर ए। 7वीं अनुसूची में केंद्र सरकार को कानून बनाने के लिए कौन सी शक्ति, विशेष शक्ति प्राप्त है? तो 7वीं अनुसूची में जो है केंद्र सरकार संघ सूची पे, राज्य सरकार राज्य सूची पे और समवर्ती सूची पे दोनों बनाता है, और अवशिष्ट सूची पे भी केंद्र ही बनाती है, लेकिन अवशिष्ट सूची पे बहुत ही कम ऐसा विषय है। पृथ्वी के आंतरिक भाग की परतदार संरचना को समर्थन देने वाली साक्ष्य कौन सा है? तो ये चुंबकीय तरंग व्यवहार हो जाएगा। शॉर्टकट लिंक डेस्कटॉप और विजुअल लेआउट के प्रबंधन के लिए कौन सा उत्तरदायी है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विंडोज सेल। मार्च 2025 में रक्षा मंत्रालय द्वारा 125 mm बाय 52 कैविलर एडवांस ट्रोल आर्टिलरी गन सिस्टम खरीद के लिए किन 2 कंपनियों के साथ जो है अनुबंध हस्ताक्षरित किया है? तो भारत फोर्ज लिमिटेड इंडियन कंपनी है, इंडिया एडवांस स्टार सिस्टम लिमिटेड, ये भी इंडियन कंपनी, ऑप्शन नंबर डी जो है याद रखिए। कैलिबर एडवांस ट्रोल आर्टिलरी गन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत ने अपने बिजली अवसंरचना को बढ़ाने के लिए डैश डैश तक 48,458 गीगावाट की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए 9.4 करोड़ का एक व्यापक योजना को अनुबद्ध किया है। कब किया है? ये 2032 तक का टारगेट है कि 458 गीगावाट जो है बिजली जो है अनुमानित करेगा। भारत ने अपने किस पड़ोसी देश पर 2025 में जम्मू कश्मीर में सीमा पार घुसपैठी के प्रयासों को समर्थन करने के लिए आरोप लगाया? सबको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था उसी को जवाब देने के लिए किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन। सैटरडे वाला टेस्ट को हर लोग देंगे, और इसके बाद जो लोग टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं पेड बैच का 149 वाला, उसमें ये सारी चीज़ें मिलेंगे। और एक चीज़ और, प्रत्येक संडे को जो है मैं किसी न किसी सब्जेक्ट का जो है ब्लूप्रिंट वीडियो लाऊंगा, वो आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा जब आप आएगा तो देखेंगे। तो जो लोग यहाँ से ज्वाइन करना चाहते हैं पेमेंट कर दीजिए, पेमेंट करके आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।